सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबको वेलकम कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में सुनो समझो। क्या बात है भाई, यहाँ तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं माशाअल्लाह, बड़ी एनर्जी के साथ सीखो हुआ है। तो क्या सुनना है, क्या सीखना है, क्या समझना है? अरे वाह भाई वाह, तो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें आना शुरू हो गए भाई इतनी ज़ोर से चीखना नहीं है, ठीक है? हाँ, ऐसा ना हो यहाँ से घर जाएं तो आवाज़ बैठी आवाज़ ही निकल रही। तो आवाज़ निकालनी है, लेकिन इतनी भी नहीं। घर पे अम्मी पूछेंगे आवाज़ कहाँ है, आवाज़ बिठा के आ गए वहाँ पे। तो आवाज़ बिठाने का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि दिमाग चलाने का प्रोग्राम है। कौन सा? हाँ, यहाँ अंदर होता है ना। कहाँ है दिमाग? माशाल्लाह। तो इसको चलाना है, सही है। और इसको चलाना है, इसको यूज़ करना है, यानी सुनना है, समझना है और सीखना है। सुनेंगे किस चीज़ से सुनेंगे? हाँ, और समझेंगे दिमाग से। जी, तो ये सारी चीज़ें यहीं रहनी चाहिए, कान भी यहीं पर और दिमाग भी यहीं पर। कुछ कान तो यहाँ होते पर दिमाग कहाँ होते हैं? दिमाग कहाँ कहीं और की आवाज़ें आ रही है। कहाँ होते हैं? ग्राउंड में होते हैं, कोई स्कूल में होते, स्कूल में हो तो घर में होते, घर में हो तो स्कूल में। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, जहाँ हो वहीं पर दिमाग भी रहना चाहिए, ठीक है? तो इससे फ़ायदा होता है, चीज़ समझ में आती है, वरना भी समझ नहीं आती। जी क्या हो गया है? हाँ, स्कूल में कहाँ कह रहे हैं? स्कूल में कहाँ? माइक में नहीं बताया। माइक दो भाई, माइक दो, उनको बातें कर रहे हैं। सीधा हाथ में दीजिएगा, जो उल्टा हाथ बड़ा है उसको देना ही नहीं है। क्या करना है भाई स्कूल में? दिमाग का यूज। हाँ, और यहाँ पर भी यूज। कितना यूज़ करेंगे? कितने दिमाग होते हैं? अच्छे चलें बताएं। नाम क्या आपका? पहले नाम तो बताएं। मोहम्मद हसन। वाह भाई वाह, अच्छे से उन्होंने नाम बताया पूरा, मोहम्मद हसन। ज़बरदस्त। हाँ, तो कितने होते हैं दिमाग? 2 1 दो दिमाग वाला बच्चा, देख लो भाई। एक स्कूल में, एक घर में। एक घर में, एक स्कूल में। भाई आप लोगों का ये सिस्टम है बाकियों का? नहीं, बाकियों का नहीं है, सबका एक ही होता है भाई, आपका भी एक ही होता है। अच्छा, आंखें कितनी होती हैं? 2। नाक? 1 नाक होती है। बताओ भाई, एक होती है 2? कोई कह रहा 2, कोई भाई नाक एक ही है, सुराख तो है ना उसके। अच्छा, और मुंह कितने होते हैं? 1। दांत कितने होते हैं? ये सोच में पड़। अच्छा, दिल कितने होते हैं? 1। दिल का क्या फायदा है? चलो छोड़ देते, मुश्किल हो गया। और गुर्दे कितने होते हैं? फेफड़े? नहीं पता। खैर जी, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, तो अच्छे अंदाज से शामिल रहना है। थोड़ी आपसे बातचीत इसलिए करते रहते, बाल बच्चे ना डरे सहमे बैठ जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आराम से अच्छे अंदाज से, बस ये भी ना हो कि इतना ज़्यादा फ्री हो जाए, बिल्कुल ही ये प्रोग्राम ही ना रहे, और ऐसा भी ना हो कि डर के यूं बैठे रहे कि जैसे आपको कोई शेर वेर दिखा दिया हमने। तो हमने नॉर्मल अंदाज से प्रोग्राम को लेके चलना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम क्या सुनते हैं? दुरूद पाक की फजीलत। तो प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद लिखा तो जब तक उसमें मेरा नाम लिखा रहेगा फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते रहेंगे।
सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम शुरू हो गया, सुनो समझो सीखो। यहाँ तो माशाल्लाह बच्चे बड़े प्यारे प्यारे से हैं, प्यारी प्यारी बातें भी कर रहे हैं। और जो घरों पर बच्चे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप भी आ जाए ना, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आपको एक सवाल भी दे देते हैं। सवाल ये देते हैं कि रबीउल आखिर, या जिसको रबीउल सानी भी कह रहे होते हैं, उसके बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? किसको पता है? रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, फिर देख लें। अभी ये तो अब घरों वाले बच्चों को बताना है, ठीक है जी। तो ये आपके लिए हमने सवाल दे दिया है। हाँ भाई बच्चों, कितनी टीम है हमारे पास? 2 इधर वाली कौन सी है 1 और इधर वाली? 3 चले भाई, तो मुकाबला है फिर टफ, कांटे का, काटने का नहीं, कांटे का बोला है नहीं, बड़ा सख्त मुकाबला होने वाला है फिर, है ना। देखते हैं, ज़रा माइक ले लें, सवाल जवाब से शुरू करते हैं। आज सीधे हाथ लेना ही नहीं है, उल्टे हाथ से दें तो लेना नहीं। हाँ चले जी, ये बताइए कि नाम क्या आपका? मोहम्मद उमर। ये बताइए, ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले साहबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम में से कितने अफराद कूफा तशरीफ़ ले गए थे? एक बार वापस। हाँ एक बार वापस चलें। ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले सहाबा इकराम में से कितने अफराद कूफा तशरीफ़ ले गए थे? 70। 70। चलें जी, जवाब पक्का? जी। जवाब दुरुस्त है। हाँ भाई, आ गया माइक? सही है जी। कूफा और करबला के दरमियान कितना फासला है? तकरीबन 75 किलोमीटर। बड़े मुश्किल मुश्किल सवालात हैं, आप लोगों ने रट्टे भी अच्छे लगा लिए हैं जी। चलें, अच्छी बात है, जवाब दुरुस्त है। हाँ भाई, आपसे कर लें सवाल। जी। बताइए कि अल्लाह पाक की राह में खर्च करने से इनकार करना किन का तरीक़ा है? गैर मुस्लिमों का। जवाब जी। आपसे सवाल है, ये बताइए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया? कौम कनान। जवाब हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने के बाद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने क्या नारा लगाया? अरे माइक आपकी बारी थी। फिर उल्टे हाथ से ले लिया हमने, उनके सीधे हाथ से लेना था। आपका सीधा था, उनका उल्टा था। वो हर दफ़ा उल्टा ही बढ़ा रहे हैं आगे जी। क्या जवाब है? अल्लाह अकबर। वो तो उन्होंने दे दिया था। अब आपसे अलग सवाल होगा। ये बताइए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितनी उम्र पाकर इस दुनिया से रुखसत हुए? बताना नहीं, इधर आगे देखें, आगे सब उधर। हाँ अब बताएं, इसका पता है जवाब? 5 4। है, इसका भी पता करके बैठे हुए हैं। बारी तो उनकी है, आप बताएगा कोई नहीं। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान बताएंगे सिर्फ जवाब। जल्दी। 130 साल, 140 साल, 120 साल? 120। वो तो उन्होंने बोला है। ये तो गड़बड़ हो रही है भाई, क्या करें? पॉइंट दें? एक और पूछ ले। एक और, वो फिर बता देंगे। दे दें? वो कह रहे दे दें। चलो भाई, दे दिया पॉइंट, दे दिया भाई। हाँ भाई, माइक आपके पास कैसे आ गया? ये इनको, इनका है बारी। हाँ, क्या नाम है आपका? फुरकानुल हक। क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं लग रहा? हमें तो लग रहा है कि आपको डर लग रहा है। दोबारा से नाम बताएं माइक में। फुरकानुल हक। फुरकानुल हक, माशाअल्लाह। चलें, अभी ये बताएं कि अच्छा पड़ोसी किस चीज़ का ज़रिया होता है? अरे ये बोल रहे हैं रहमतों का। जी, रहमतों का। ये पड़ोसी बता रहे हैं ना। सच सच बताना, झूठ बोलना, मुंह पे से हाथ नीचे, आंखें आगे। हाँ जल्दी से, अच्छा पड़ोसी किस चीज़ का ज़रिया है? 5। रहमत और बरकत का। पता है ना? नहीं बताया कैसा। ऐसे अचानक से कैसे आएगा? अभी बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। अभी इतनी देर से आ ही नहीं रहा था, अब आया तो बिल्कुल एक्यूरेट। नहीं नहीं, पहले ये बताएंगे बताया किसने था।
ये तो गड़बड़ है। चले इनको भी दे देते हैं पॉइंट, आप लोगों को भी तो दे ही दिया था ना। हाँ भाई माइक कोने में पहुँचाएं। माँ जवाब तो देना पड़ेगा, जो प्रोग्राम में आया है उसको जवाब देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा फरहान। माइक तो करीब कर लें, मुस्तफ़ा फरहान। दोबारा से बताएं। मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो ऐसे बताना था ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा। प्रोग्राम का नाम बताएं। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? अरे हम ये इस प्रोग्राम में आए हुए ना, आप बैठे हुए हैं प्रोग्राम में, तो इसका नाम क्या है? उई, ये देखो, ये देख, ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। अच्छा पढ़ना आता है आपको? उर्दू पढ़नी आती है? वो देखें वहाँ भी लिखा हुआ, सारे में लिखा हुआ, आपके इर्द गिर्द पूरे पे लिखा हुआ हर जगह। सीखो, बताएं, माइक में बताएं। सीखो, समझो, सुनो। अरे ये तो नया बन गया, सही से बनाएं। सुनो समझो सीखो। क्या है प्रोग्राम? हाँ, तो अभी हमने बात की थी ना दिमाग पे, तवज्जो पे। माइक तो दे दे उनको, अभी की थी हमने। तो अगर तवज्जो होगी तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, और तवज्जो नहीं होगी तो फिर मसला हो जाएगा। तो तवज्जो के साथ हमें बैठना चाहिए। ये बताएं किस इलाके में रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? कहाँ से आए हैं? मोहम्मदी मस्जिद के पास से। मोहम्मदी मस्जिद। माइक तो करीब कर लें। मोहम्मदी मस्जिद ये कहाँ है मोहम्मदी मस्जिद? जमींदार पे। जी, जमींदार पे। जमींदार पे? जमींदार कहाँ है ये? अरे हनफिया मस्जिद के पास। वाह भाई वाह। हंजला मस्जिद कहाँ है? हनफिया मस्जिद। हनफिया मस्जिद के पास। हनफिया मस्जिद कहाँ है? अहमदिया मस्जिद के पास। वो कहाँ है? फैज़ान मदीना के पास। इधर उधर घुमा रहे हैं आप हमें। हमने सोचा था इसी सवालात में आपको नंबर दे देंगे। भाई पहुँच गए आप लोग। कहाँ से आएंगे? नहीं पता, वो किसी को पता ही नहीं। आपको पता चल गया कहाँ से आए? ले माइक पहुँचा दें इनको भाई। इनको पता है हमारा घर। इनको पता है आपका घर? तो ये आपको घर पहुँचाते हैं? इनके साथी हूँ। माइक में गुलबहार गोली मार। ओए ओए, गुलबहार गोली गोली मार। चले भाई, मारिएगा नहीं किसी को गोली। क्या करें, नंबर दे दें आपको? अरे आपकी जो है ना वो साथी बोल रहे नहीं दे नंबर। चले भाई, इनको ऐसे ही नंबर दे दिए। हाँ भाई, उनकी बारी आ गई। ये बताइए कि अल्लाह पाक से किस चीज़ का सवाल करना अल्लाह पाक को ज़्यादा पसंद है? आफियत का। आफियत क्या होती है? चलें जी, आफियत का जवाब मान लेते। ठीक है, आफियत, जो बीमार होता है तो आफियत मांगते हैं। ठीक है, जी आप देंगे जवाब? अब जी। दें भाई, जवाब दें, जल्दी से दें। दे जवाब। नहीं दे रहे ना? काउंटिंग करें भाई। 5 4 3 2 1 0। क्या हुआ? सवाल तो किया ही नहीं मैंने। तो वो बोल ही नहीं रहे कि सवाल तो करें। काउंटिंग हो रही है, 0 हो गया। वो बैठे। सवाल है आपके लिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार हाजिर हुए? 70। दूसरों की बारी में जवाब और अपनी बारे में गलत जवाब। ये तो जवाब नहीं है, हम कोई नहीं दे, वही देंगे। सबकी जगह बोल रहे थे ना आप बहुत। अब अपनी बारी में क्या हुआ है? जल्दी सही जवाब देना है। काउंटिंग करें हम लोग? 5 4 वो खुद ही काउंटिंग कर रहे हैं भाई। 1 0। अपने आप को आपने 0 दे दिया है? 0 मिल गया आपको। पता है क्या है सही जवाब इसका? बताएं। नहीं पता? 12। हाँ, ये पीछे से आया, मुश्तक आ गया। 12 अब आया। चलें, अब आपसे सवाल उनको दें भाई, अभी उनकी बारी है। सीधे हाथ से लेना देना है, ये तो उल्टा हाथ है इनका। अब अब कौन सा सीधा हाथ कौन सा, ये बताया आपको? पता है ये सीधा है। मैं इनको सीधा बताओ यार। ये वाला सीधा। ये वाला। जी क्या नाम है आपका?
सैयद मीसा अली। अरे सैयद मीसम अली कहाँ आए पता है आपको? गोली मार। हैं गोली मारा है? नहीं भाई ये गोली मार नहीं है। गोली मारा है ये? नहीं है भाई। क्या है ये? कहाँ है आप इस टाइम? प्रोग्राम में। पुगाम में? कौन से पुगाम में? हैं? प्रोग्राम में? गोदाम में? किस में है? दोबारा से बताएं कहाँ है? प्रोग्राम में। प्रोग्राम में? किस प्रोग्राम में आए हैं? बताओ भाई किस प्रोग्राम में आए ये? समझो सीखो। हाँ अब बता दें। सुनो समझो सीखो। हाँ ठीक है। अब आपसे सवाल कर लें हम? जी। ये बताइए कि ओए ओए इतना मुश्किल सवाल है। याद है आपको? प्रोग्राम से पहले तैयारी कराई थी ना? जी। है ज़हन में? नहीं चलो भाई बच्चा सच्चा है। सब डिलीट हो चुका है। सब डिलीट हो गया? कुछ कुछ है? अच्छा चले कायदा पढ़ते हैं आप? नहीं। फिर क्या पढ़ते हैं? पंचपारा। अरे वाह कायदा पढ़ लिया ना? जी। तो वो भी भूल गए? नहीं। याद है? सही है। नून साकिन तनवीन के कितने कायदे हैं? 4। कौन कौन से? इजहार, इफ़ा, इदगाम, इकलाब। चले जवाब। अरे हो गई बात। हाँ भाई माइक नहीं आया अब तक। सीधे हाथ से लीजिएगा सीधे हाथ से। हाँ क्या नाम है आपका? मोहम्मद रुशैद रजा। पूछूं मुश्किल सवाल? चले मुश्किल होगा आपसे मुश्किल। ये बताइए कि जन्नती साहब हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु कितना अरसा कूफा के गवर्नर रहे? याद कराया था? किस किस को याद है? ये देखिए आप भी थे तैयारी के टाइम। तो फिर 3 दिन। 3 दिन? ये पीछे से बोल रहे हैं। 21 महीने। 21 महीने? किसकी आवाज सुनी है? इनकी उनकी उनकी? किसी की तो सुनी है। चलें जवाब दुरुस्त हो गया है। जी आपसे सवाल है। ये बताइए कि अल्लाह पाक की राह में रियाकारी से माल खर्च करने वाले किसके साथी हैं? ये तो मुश्किल नहीं। शैतान के। जवाब अरे बोल दो भाई जवाब। हाँ दुरुस्त है माशाअल्लाह। कुछ सवालात हमने कर लिए हैं और अब कॉल्स हैं हमारे पास। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं शाहपुर जानिया पे अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको मनकबत का एक शेर सुनाऊंगा। ठीक है। तन्हा चला तो साथ तेरे हो गया जहां। तन्हा चला तो साथ तेरे हो गया जहां। मीठा तेरा कलाम है, मीठा तेरा कलाम है। इलियास कादरी मेरे पीर का ये नाम है। इलियास कादरी, इलियास कादरी। मुर्शिद अब्दार पर नूर की बरसात हो। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। वाह भाई वाह। शाहजमान कई दिनों के बाद आए माशाअल्लाह धूम मचाते हुए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, नज़बत से महफूज रखे। हाँ भाई कौन कौन है कलाम सुनाने वाला यहाँ पर? क्या सुनाएंगे? वो शहर मोहब्बत। वो शहर मोहब्बत। और आप क्या सुनाएंगे? माइक दें भाई उनको। कसीदा बुर्दा शरीफ। और कौन है? बस है भाई? यहाँ से कोई नहीं है टीम बी से? नहीं तो जी माइक तो देने। आप सुनाएंगे? और कोई नहीं है आप में से? थोड़ा सा हाथ उठ रहा है, नीचे जा रहा है, डर भी लग रहा है, दिल भी चाह रहा है। कौन सा सुनाएंगे? दे माइक पीछे दें। आप कौन सा सुना रहे हैं? तो भूल ही गए। माइक ही दे दो भाई पीछे, फिर याद आए तो बताना बाद में। हाँ पीछे माइक दे। क्या सुना रहे हैं? वो सुनाए जो नॉर्मली कम बच्चे नहीं पढ़ते। अब ये नूर वाला है, वो शहर मोहब्बत, हस्बी रब्बी, और कौन सा है? हमने आंखों से देखा। ये सभी सुनाते रहते हैं। ये नहीं सुनाना ना, कुछ और सुनाना है जी।
ए ख़त्म रसूल मक्की। ये भी सभी सुना रहे हैं। हाँ भैया, आपने भी हाथ उठा ही लिया है। दे माइक दें। कुछ अलग सुना है ना, कोई ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, सुबह तैबा। नबी है, जी वो मेरा नबी है। चलें, ये भी सारे बच्चे पढ़ते ही हैं। हाँ, और कौन है? बस नहीं? चलें किससे सुने फिर? आपसे ही शुरू कर देते हैं। जो थोड़ा थोड़ा सुनाना भाई, सबसे सुनते हैं हम आज, जल्दी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को भी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जहाँ दे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो, तो जामे शहादत लबू से लगाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, इन्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारों में आका का इतना मज़ा था, तो फिर टूट जाने को जी चाहता है। ना भाई, कौन सुना रहा है यहाँ से? सुना दो भाई। सल्लल्लाहु मुख्तसर अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफ़ा के, अल्लाह मुस्तफ़ा के, अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत थे। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत थे। वदफन बने सभी का सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खत्म
में रसूल मक्की मदनी है, खत में रसूल मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं है, खत में रसूल मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, ए खत में रसूल मक्की मदनी, ए खत में रसूल मक्की मदनी। कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ए नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा। महबूब खुदा का कोई नहीं है, खत में रसूल। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्रोग्राम है सुनो समझो। हाँ चले भाई आगे चलें प्रोग्राम को लेके। और कॉलर जल्दी जल्दी आते जाइए, इंशाल्लाह कॉल शामिल करते जाएंगे। आइए करते हैं सेगमेंट जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जुमला मुकम्मल करना है, कैसे करना है पता है बच्चों? पता है नहीं? भाई कुछ को पता है, जिसको पता है वो आ जाए। भाई कौन आ रहा है टीम में से? आपको पता है क्या करना है? माइक में इसको घुमाना है और हाँ। कोई आया उससे क्या नाम जुमला बनाना है। अच्छा जुमला हम बता रहे वो बनाना आपने। जाइए। सफ़र शरीफ बरकत वाला महीना है, सफ़र शरीफ बरकत वाला महीना है। ये क्या? एक तो हमने पहले ही रखा हुआ आपके लिए सामने है। जल्दी, सफ़र शरीफ बरकत वाला महीना है। काउंटिंग करें भाई, काउंटिंग करें। 4 अरे बस 10 से कर लो भाई। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। टीम ए को मिलेगा 0। कौन बनाएगा आप में से? कौन? चलो वो आप चले आए जो सबसे छोटे। जाइए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं। ये कैसे बना रहे हैं? बन गया? मेरे बच्चे ऐसे तो नहीं बनने वाला ये। वापस आ जाओ। बन गया ये? अरे वाह भाई वाह, ये तो घुमाने से ही बन गया। सफ़र शरीफ बरकत वाला महीना है। यहाँ स्क्रीन पे भी दिखा देना अगर बन गया इनका। सफ़र शरीफ बरकत वाला महीना है। चले भाई ये स्क्रीन है आज शायद कुछ प्रॉब्लम में है। हाँ भाई आ गया भाई, आ गया। ज़बरदस्त। जे भाई टीम बी से कौन जा रहा है? तो पॉइंट तो नहीं मिला, पॉइंट तो अंडा ही है ज़ाहिर है। जिन्होंने बनाना तो उन्होंने तो नहीं बनाया ना। हाँ चले आप चले, ये जाएंगे, ये चले जाओ भाई। बाद में तो बारी आनी है। आपके लिए बुज़ुर्गों की खिदमत ज़रूर रंग लाती है, बुज़ुर्गों की खिदमत ज़रूर रंग लाती है। इसका मतलब, अरे भाई उनको बनाने दो। ये सबने में आप कहाँ से हेल्प करना शुरू हो गए? पॉइंट हम अंडा दे रहे हैं, अंडा दे दें अंडा। वो हेल्प करा रहे हैं बुजुर्गों की। काउंटिंग कर रहे हैं 10 से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कहाँ है इसमें? इन्होंने कितनी हेल्प की है बता। मैं देख रहा था, खुद देख रहा था। अच्छा चलें इधर आए, अपनी जगह पर बैठे। इसका मतलब बताते हैं इस जुमले का। इस जुमले का मतलब बताते हैं, पॉइंट मिल जाएगा। बुजुर्गों की खिदमत
ज़रूर रंग लाती है। क्या माना इस जुमले का? हाँ भाई, किस किस को समझ में आ रहा है ये जुमला? बुज़ुर्गों की खिदमत ज़रूर रंग लाती है। क्या खिदमत करें तो रंग आ जाता है, रंग लग जाता है, क्या होता है? कर नूर आ जाता है। अच्छा जी, माइक में जो बुजुर्ग समझाते हैं, हाँ, अगर वो समझते हैं तो यहाँ तो समझाने की बात ही नहीं आता है। बुजुर्गों की खिदमत ज़रूर रंग लाती है। जल्दी पॉइंट लेना है तो इसका मतलब बताना पड़ेगा। कौन बताएगा? चले आप बताएंगे, बताए। बुजुर्गों की खिदमत रंग लाती है, इसका मतलब अगर बुजुर्गों की खिदमत करें तो दुनिया में नाम बनेगा। नाम बनेगा, देख ले वहाँ तो रंग लाती है लिखा हुआ है। हाँ, और उधर दे, उनको दे। हाँ जी, अब क्या मतलब है? पाँव तो सही करें, आप तो ऐसे बैठ गए सेठ साहब। हाँ, क्या हुआ? नहीं आ रहा? कौन बता रहा भाई? दे माइक, दे पीछे दे, सीधे सीधे हाँ जी। बुजुर्ग की खिदमत यानी कि माइक में हम बुजुर्गों की खिदमत करते हैं तो सवाब मिलता है क्योंकि वो बड़े होते हैं। यहाँ तो रंग लाने लिखा है और कोई नहीं बता रहा। टीम बी से माइक दे दो ना, माइक में बताना है। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। सही बता रहा है, वाह। हाँ भाई जल्दी। अगर बुजुर्गों की खिदमत करेंगे तो दूसरे आपकी खिदमत करेंगे। दूसरे बुजुर्गों की खिदमत ज़रूर रंग लाती है, यानी फ़ायदा होता है। अगर हम बुजुर्गों की खिदमत करेंगे तो हमें उससे फ़ायदा होगा। कोई हुआ ना रंग लाना, तो मतलब यहाँ पर होगा, ये एक मुहावरा है कि हमारा काम बन जाएगा, हमें फ़ायदा होगा। ये बात भी हो सकती है कि हम बुज़ुर्गों की खिदमत करेंगे तो जब हम खुद बुज़ुर्ग बन जाएंगे, हैं, कमर झुक जाएगी, लाठी हाथ में आ जाएगी, तो इंशाअल्लाह फिर कोई हमारी खिदमत करेगा। दुनिया में कुछ फ़वाइद मिलेंगे, मरने के बाद फ़ायदे मिलेंगे। तो बुज़ुर्गों की खिदमत ज़रूर रंग लाती है, ज़रूर उसका बदला मिलता है, ज़रूर उसका अजर मिलता है। चले मान ले, वैसे उन्होंने मदद कराई थी आपकी। चलें, अब कौन जा रहा है टीम में से? ये इनको भेज देते। जाइए, आप जाइए। आपके लिए जुमला है, इस्लाम की खिदमत की कोशिश कीजिए। पहले बना ले फिर माइक ले लीजिएगा। इस्लाम की खिदमत की कोशिश कीजिए। रुक जा 10 9 जी, अब शुरू करें काउंटिंग। हाँ जी, क्या बना रहे थे? आ जाए इधर, आ जाए, अपनी जगह पे आए। क्या बना रहे थे? माइक ले, माइक सीधे हाथ में ले। क्या क्या कर क्या रहे थे वहाँ? क्या जुमला बताया था मैंने? जुमला ही भूल गए। इस्लाम की खिदमत की कोशिश कीजिए, यही ढूंढ रहे थे। क्या कितना ढूंढ लिया था? जाए ज़रा दिखाएं क्या क्या ढूंढ लिया आपने। माइक लेके जाएं, माइक लेके जाएं। हाँ, इस्लाम की खिदमत की बस कोशिश कीजिए, ढूंढे ना। ये ले, इतना सा तो रह गया था। हाँ भाई, कौन कह रहा है इन्हें उर्दू नहीं आती? ये नहीं आती है ना उर्दू भाई? देखे माशाल्लाह, पढ़ भी रहे हैं, बना भी लिया उन्होंने, लेकिन ज़रा सा रह गया था। चले आ जाए अपनी जगह पे, मान लेते हैं भाई आपका। हाँ भाई, अब कौन जा रहा है टीम बी से? आप वापस दें सीधे हाथ में, फिर से लें, फिर दें, फिर लें, फिर दें, फिर। अभी याद रखें। जाइए। दीन पर अमल करने से इज्जत मिलती है। दीन पर अमल करने से इज्जत मिलती है। देखते हैं भाई, दीन पर अमल करने से इज्जत मिलती है। काउंटिंग करो भाई। 10 9 8 7 6 बन गया, क्या हुआ? बन गया।
क्या बन गया? दीन पर अमल करने से हाँ, हाथ रख के बताएं। दीन पर हाँ अमल करने से इज्जत मिलती है। ठीक है जी, आ जाइए भाई, अपनी जगह पर आ जाइए। माशाल्लाह आपने भी बना लिया। आइए जी कॉलर्स की तरफ चलते, देखते कॉलर्स हमसे क्या बातें कर रहे हैं। वकार भाई, जी मैं भाई। मोहम्मद यामीन गिलान जिलम से कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं। वकार भाई, हमारे स्कूल की टाइमिंग चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से हम आपका प्रोग्राम लेट देखेंगे और हाफ। और आपके सवाल का जवाब है अगला महीना जमादिउल अव्वल का आएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। चले, रबीउल आखिर के बाद जुमादल ऊला। ठीक है जी, चलें माशाल्लाह। तो अब क्या टाइमिंग हो गई? स्कूलों की देर से हो गए। अब ये शायद वहाँ पंजाब से कॉल करते तो वहाँ शायद चेंज हो गई है टाइमिंग। चलें जी, देखते क्या होता है आगे। नेक्स्ट कॉल। जीनत फातिमा तारिया है, मैं गुजराना नौ से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगी। ठीक है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानी बना कैसे की छूं, मेरा जीना रे दुनिया मदीने में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। जी भाई, अब एक और सेगमेंट है हमारे पास, ये मुकाबला इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। आप जाएंगे? वो जा रहे हैं, आप जाइए। माइक ले जाएं, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। ये प्रोग्राम में ही ये हो रहा है, प्रोग्राम के बाद पता नहीं क्या होगा। जी खोल लें। अरे तोड़ना नहीं मेरे बच्चे। क्या आया? 30। उधर तो देख ले कैमरे वाले अंकल को। हाँ भाई, 30 से क्या बताएंगे? चांद देखकर सूर्य मुल्क पड़ता है, वो 30 दिन के लिए। चांद देखकर सूर्य मुल्क पड़ता है, वो 30 दिन के लिए सख्तियों से महफूज रहता है। चांद देखकर सूर्य मुल्क पड़ने वाला महीने के 30 दिनों तक सख्तियों से महफूज रहेगा। तो मतलब सूर्य मुल्क पड़ते हुए चांद देखते रहना है। क्या करना है? देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपने इसका मतलब बताना है। ठीक है? चांद देखकर सूर्य मुल्क पड़ने वाला। मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हो? फिर पीछे चले जाओगे क्या? आ जाओ, अपनी जगह पे आ जाओ। हाँ, अब सुनना है आपने, फिर मुझे इसका मतलब बताना है। ठीक है? चांद देखकर सूर्य मुल्क पड़ने वाला महीने के 30 दिनों तक सख्तियों से महफूज रहेगा। हाँ, अब इसका मतलब बताएं। इनको माइक नहीं देना है आपने, ठीक है? अब मेरी तरफ से पाबंदी है, सही है? तो क्या मतलब है इसका? चांद देखे फिर सूर्य मुल्क पढ़ें, क्या करें? या सूर्य मुल्क पढ़ते हुए चांद देखना है? चांद देखने के बाद सूर्य मुल्क पढ़ना है। यानी जब भी पढ़नी हो तो चांद देखे पहले जाके, फिर सूर्य मुल्क पढ़ें? नहीं, पढ़ सकते हैं वैसे भी। यहाँ पर आप क्या है? चांद देखकर सूर्य मुल्क पड़ने वाला महीने के 30 दिनों तक सख्तियों से महफूज रहता है। हाँ, तो इसलिए जब भी पढ़नी हो तो पहले चांद देखें जाके। लाल वो पड़ोसी को बोले कुछ प्रोग्राम में आया मैं भाई, वो देखें वो फ्री स्टाइल में चल रहे हैं। हाँ, क्या कहते हैं? कौन बताएगा इसका मतलब? अरे भाई, ये यहाँ पर ये कि जब महीना शुरू होता है तो किससे होता है? इस्लामिक मंथ के लिए क्या करते हैं महीने का? चांद देखते हैं। हाँ, तो मतलब जब चांद देखा आपने, महीना शुरू हो गया, तो आप पढ़ लें सूरह मुल्क। तो वो जब महीना पूरा चलेगा तो इंशाल्लाह उसमें हम सख्तियों से। आप ये नहीं बोले भाई जब भी सूरह मुल्क पढ़नी है पहले जाके चांद देखें। चांद आखिरी तारीखों में तो होता भी नहीं है महीने की, है ना? तो चांद ही नहीं दिख रहा। चले जी, अब कौन आ रहा है? 20 से। माइक नहीं देना आपने किसी को, ठीक है? मतलब नीचे आप जा खड़े होगा, ऐसे ही खड़े होगा। हाँ, हम याद है, जाइए।
हाँ देखते हैं, ये गए जी। अरे क्या स्टाइल है भाई। क्या आ गया? माइक तो लिया ही नहीं आपने, माइक तो ले जाए। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। अब क्या खोला आपने? 10। 10 का टेबल आता है? जी। हाँ पक्का पक्का पक्का। पक्का। जी। अरे ये जरा घूम दे उधर तो देख ले, स्क्रीन पर देखे ना, कैमरे वाले भाई को देखें। पक्का? जी। कच्चा तो नहीं है? नहीं। 11 का? जी। 12 का? जी। 13 का? जी। 14 का? जी। 15 का? जी। वो जी याद कर लिया ना भाई। किसी को आता है 15 का टेबल? हैं? वो कह रहा होता ही नहीं है भाई। क्यों नहीं होता यार? 20 तक होता है। 20 तक? तो 20 तक आते हैं, फिर कहाँ तक आते हैं? सोच में पड़ गया। अभी छोड़े आप, 10 से बताएं कोई नेकी की बात। जो फजर के बाद 10 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ेगा वो शैतान से महफूज रहेगा। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी तो भाई। अच्छा ज़हन है माशाल्लाह। नमाज फजर अदा करने के बाद बात किए बगैर, क्या किए बगैर? बात किए बगैर 10 बार सूरह इखलास। कौन सी सूरत होती है सूरह इखलास? कुल अल्लाहु अहद। वाह माशाल्लाह। सूरह इखलास पढ़ने वाला उस दिन गुनाहों और शैतान से महफूज रहेगा। क्या बात है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाए भाई, आ जाए अपनी जगह पर। ये तो ज़बरदस्त हो गया भाई। तो टेबल भी सुन लें 15 का, गलत तो नहीं होगा? हैं? बोला था ना जी। 13 का सुना है? अच्छा मुझे भी कौन सा याद है, ये किसी को याद होगा वो बता। आपको पक्का है ना? चलो मैंने इसीलिए पहले पूछ लिया था। जी जी बोल रहे थे, याद नहीं है ना? 10 का तो याद होगा। हैं? वहां तो जी जी, यहाँ पर आके बोल रहे नहीं याद, नहीं याद 10 का भी। ये क्या हो गया भाई, ये तो मामलात बदल ले। चले भाई, अब कौन आ रहा है? वो कोने वाले, उनको बुलाएंगे। जाए, चले आप, चले जा भाई, चले जाए। क्या आया माइक में? एक। जल्दी बताइए, एक से कोई अच्छी बात। जो निफली रोज़ा रखेगा अल्लाह पाक, जो निफली रोज़ा रखेगा, एक मर्तबा निफली रोज़ा रखेगा, अल्लाह पाक जहन्नम से इतना दूर कर देंगे जैसे ज़मीन और आसमान में फासला है। एक दिन का नफल रोज़ा रखने वाले को अल्लाह पाक जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना ज़मीन और आसमान का दरमियानी फासिला है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आ जाइए जी टीम बी से। और बाकी जो है वो बैठे मुस्कुरा रहे हैं खाली। आप ही जाएंगे? चले जाएं भाई। जा रहे हैं खरामा खरामा। 3 क्या बताएंगे 3 से? जो हर नमाज के बाद सूरह सफ़ात हैं? बार पढ़ेगा। सूरह सफ़ात। हाफिज कौन है आप में से? हिफ्ज कौन कर रहे हैं? कितने पारे हुए हैं? 4। तो नाजरा तो पढ़ा होगा। ये डायरेक्ट हिफ्ज कर रहे हैं। तो कौन सी सूरत होती है ये? सूरह सफ़ात। बताओ भाई कौन सी सूरत? सूरह सफ़ात। हाँ अब बताएं। जो हिले बगैर बताना। जो हर नमाज के बाद सूरह सफ़ात पढ़ेगा उसको बहुत अजर मिलेगा। सही नहीं बताया। उसके लिए बहुत अजर है। वहां जाना था ना कि काउंटिंग करें। पाँव नीचे, पाँव के ऊपर आता बार बार। 6 5 नमाज के बाद 3 2 1 0। जो हर नमाज के बाद 3 दफ़ा सूरह सफ़ात पढ़ेगा। वो बता रहे हैं ना, तो वो पूरा बता नहीं पा रहे आपको, इसलिए अब भी गलत हो गया है। इनको दे दें माइक और अपनी जगह बैठ जाएं। पॉइंट तो नहीं मिल रहा है, बैठ जाएं तसल्ली से। अब जो उन्हें बता रहे थे वो माइक पे बता दें।
जो हर नमाज के बाद सूरह सौफा की शुरू की 3 आयतें पढ़ेगा, आखिरी की 3 लाइनें पढ़ेगा। 3 लाइनें पढ़नी है। 3 हाफिज साहब 16 लाइन वाला कुरान पाक से याद कर रहे हैं तो वो लाइनों का हिसाब लगा रहे हैं। चले, आखिरी 3 आयतें पढ़ने, आखिरी 3 आयतें पढ़ने का 3 बार पढ़ने वाले को बहुत बड़ा अजर मिलेगा। टीम भी बता नहीं पाई, मिल बांट के भी नहीं बताए पाई। चले भाई, ये तो हो गया हमारा सेगमेंट। और कॉलर्स हैं हमारे पास? चले भाई, अब ऐसा करते, एक सेगमेंट हमारे पास और है, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। याद रखें और बताएं। इसमें आपको प्रोनाउंसिएशन भी बताते हैं, तलफ़ुज़ भी बताते हैं, अदायगी भी बताते हैं और एराब भी बताया करते हैं कि दुरुस्त कैसे लिखे जाते हैं। कुछ नाम, कुछ हरूफ हुआ करते हैं, अल्फाज हुआ करते हैं। तो देखते हैं टीम ए के लिए क्या आ रहा है भाई। क्या लिखा है भाई? ये माइक में बताना है। जुल्कफल। चले, कोई एक आ जाए, यहाँ आ जाओ जो बता सके। चले आप आ जाए, इधर आ जाए। क्या है ये? जुल्कफा। उधर देखें, उधर देखें। जुल्कफल। अच्छा, अगला दिखाएं इसका। ये क्या है? जुल्किफल। सही क्या है इसमें से? जुल्किफल। उधर देखें। ये वाला ठीक है, ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, या ये ठीक है? जुल्किफल। ये वाला सही है जो इस टाइम स्क्रीन पर है माइक में? ये वाला। ये जुल्किफल। अच्छा जी, और जो दूसरा दिख रहा था वो ठीक नहीं है, वो गलत है। सोच ले। हाँ भाई, बकिया टीम क्या कहती है? इनके साथ है? कौन कौन इनके साथ है? हाथ उठा के बताएं। चले भाई, 3। और कौन कौन नहीं है इनके साथ? तो हाथ उठाए ना जो इनके साथ नहीं है। 2, यानी आप लोग कह रहे हैं जुल्कफल ठीक है। आपका जवाब ठीक है, जुल्किफल है। सही है, जुल्किफल। ये अल्लाह पाक के एक नबी का नाम है। ये स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है ना इस पर, जुल्किफल, ये अल्लाह पाक के एक नबी का नाम है और इसका मतलब है ज़िम्मा लेने वाला। चलें जी, टीम बी के लिए आप तो बैठे बैठे देख लेंगे जी। दिखाएं भाई इनके लिए क्या आ रहा है। क्या लिखा है भाई? ये माइक में मामा। अच्छा, और दूसरा दिखाएं भाई। ये क्या है? सुमामा। अब इसमें से आपने बताना है समामा ठीक है कि सुमामा ठीक है। क्या ठीक है भाई? ये ठीक है? उनको बोलने दे, वो बोलते रहते। बताओ भाई, ये ठीक है? कुछ एक तो बता सकते, कोई भी बता। भाई पड़ोसी को दे दो भाई माइक, पड़ोसी को दे दें। हाँ भाई, क्या कहते हैं आप? ये ठीक है? वाला ठीक है। ये वाला ठीक है। यही वाला ठीक है जी। और दूसरा वाला ये ठीक नहीं है? दूसरा दिखाएं, ये ठीक नहीं है। नहीं है, सब यही कह रहे हैं। हाथ उठाएं भाई, कौन कौन इनके साथ है? ये तो कुछ भी नहीं है, सारी टीम बिल्कुल सो चुकी है। तो यहाँ पे गलती हो चुकी है। असल था नहीं, हाँ सुमामा आपने कहा ना ठीक, तो सुमामा ठीक है। और ये एक सहाबी का नाम है, ठीक है? ये नाम भी रखा जा सकता है, यूनिक सा भी है। मतलब है भरी शाखों वाला पौधा, भरी शाखों वाला एक पौधा, उसको कहते हैं सुमामा। और ये एक सहाबी का भी नाम है। अल्लाह पाक हमें अच्छी बातें सुनने, सीखने, समझने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर हाजिर होंगे। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल।